दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की नोटिफिकेशन की वेट बढ़ती जा रही है। एपीएफसी की नोटिफिकेशन भी नहीं आ रही और ईओ एग्जाम की नोटिफिकेशन भी नहीं आ रही। और इस वेट बढ़ने की वजह से हमारी जो प्रिपरेशन की मोटिवेशन है या फिर हमारी जो इंटेंसिटी है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होनी शुरू हो गई है। हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो गई है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर हमें कैसे इस आपदा को अवसर में बदलना चाहिए, हमें कैसे इस मूवमेंट को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए ताकि इस एग्जाम को हम अच्छे से डील कर पाए, हम इस वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जो कि ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं और जो अपनी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंट मैनर में हाई मोटिवेशन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं या जिनका इन प्रिपरेशन से लेना देना ही नहीं है, वो इस वीडियो को अवॉइड कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। एंड दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी कंप्रेहेंसिव गाइडबुक डाउनलोड नहीं करी है तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इसमें आपको सॉल्व पीवाईक्यूज मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आपको डिकोडेड सिलेबस मिलेगा ताकि आप लोग वही प्रिपेयर करें जो एग्जाम में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई आपको एक अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मिलेगी जो आपको ऑन द ट्रैक रख सकती है। और ये गाइड बुक आपके लिए फ्री है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की कि भाई जो नोटिफिकेशन है वो आ नहीं रही है। यूपीएससी ने 1 महीने पहले में आटे रिप्लाई दिया था कि भाई वी विल सून पब्लिश द नोटिफिकेशन ऑन द वेबसाइट। अब ये सून वर्ड 1 महीना हो चुका है, कितना लंबा चलेगा हमें और पता नहीं है। तो किस तरीके से जो प्रिपरेशन हमने एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की स्टार्ट कर दी है उसको हम कंसिस्टेंटली आगे कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि मोटिवेशन जो है वो एक्सटर्नली आपको मिलने वाली नहीं है। आप लोगों को मेरे जैसे मेंटर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, बट जो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन है वो आपको इंटरनली जनरेट करनी पड़ेगी। आपको खुद पता होना चाहिए कि भाई ये एग्जाम क्रैक करना आपके लिए कितना जरूरी है। वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, इसकी क्लैरिटी अगर आप लोगों को है तो कहीं ना कहीं आप अपनी प्रिपरेशन इंटेंसिटी को डाउन नहीं आने देंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको पता है कि यार अगर एक भी दिन आप नहीं पढ़ेंगे या फिर एक भी दिन आप इग्नोर करेंगे प्रिपरेशन को तो आपको उसकी कॉस्ट बाद में सहनी पड़ सकती है। और वो कॉस्ट आपके लिए शायद बहुत बड़ी हो, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके लिए बहुत बड़ी हो। तो यहां पर आप लोगों के पास पहला पॉइंट क्लियर ये होना चाहिए भाई आप लोगों को बहुत क्लैरिटी से पता हो कि यार मैं इस एग्जाम को इसलिए क्रैक कर रहा हूं और अगर मैंने ये एग्जाम क्रैक नहीं किया तो मुझे ये नुकसान होगा, तो इसलिए मुझे इस एग्जाम की प्रिपरेशन में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिर मैं अगेन आप लोगों को मोटिवेट करने आया हूं, बट मैं चाहता हूं कि भाई आप इंटरनली मोटिवेट रहें। आपको पता हो कि भाई हर दिन कितना इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। अभी 2-3 दिन पहले मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, ठीक है। मैंने उससे बात करी तो मैंने उससे पूछा कि भाई कितना टाइम हो गया प्रिपरेशन स्टार्ट करे हुए। तो उसने बोला कि सर 3 महीने हो गए मैं आपके कोर्स से प्रिपरेशन कर रहा हूं। तो मैंने बोला कि यार कहीं ना कहीं थोड़ी मोटिवेशन डाउन हो रही होगी क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। मैंने अपनी तरफ से एक बात बोली क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इसकी शायद जो है मोटिवेशन डिक्रीज हो रही है। उसने बोला नहीं सर, मोटिवेशन डाउन नहीं हो रही है, मैं तो बड़ा खुश हूं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रही है अभी जल्दी, क्योंकि मेरा काफी सिलेबस बाकी है, मुझे रिवाइज भी करना है और मैं कहीं ना कहीं उन बच्चों से कंपीट कर रहा हूं जो कि यूपीएससी एग्जाम की ऑलरेडी 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो बच्चे जो कि क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में ऑलरेडी बहुत तगड़े हैं। तो मेरा कंपटीशन अगर ऐसे बच्चों से है तो मुझे खुद को उस लेवल तक रेडी करना पड़ेगा ताकि मैं उस कंपटीशन को डील कर पाऊं। और इसलिए वो इस पर्टिकुलर आपदा को अवसर में बदल रहा है कि सर ये टाइम जो मेरे पास अभी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जहां पर मैं कंप्रेहेंसिवली डेप्थ में जाके प्रिपरेशन कर सकता हूं। तो दोस्तों ये बात मुझे उसकी बड़ी अच्छी लगी और इसलिए मैंने वीडियो बनाई कि भाई आप लोग भी कुछ ऐसी ही अप्रोच के साथ इस एग्जाम को जो है टैकल करें ताकि आप लोग एक बहुत अच्छे रिजल्ट की तरफ बढ़े। तो दोस्तों आप लोगों को इस आपदा को अवसर में बदलना पड़ेगा और इसके बहुत सारे कारण भी हैं कि क्यों भाई आपको अवसर में बदलना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जब आप इस एग्जाम के आगे डिटेल्स को जानते हो, समझते हो, तो आपको पता लगता है भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको डील करने के लिए, जिनको अच्छे से हैंडल करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम। ये टाइम क्या चाहिए कि भाई वास्ट सिलेबस प्रिपेयर करना है। एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम का सिलेबस कम नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप एपीएफसी एग्जाम का सिलेबस देखने जाओगे तो लगभग 15 कंपोनेंट्स आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं और इन 15 कंपोनेंट्स के साथ कुछ इंप्लिसिट सिलेबस भी है जो आपको नोटिफिकेशन में देखने को नहीं मिल रहा, बट वो एग्जाम में आता है। जैसे आपको यहां पर कहीं भी जो है मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा कहीं आपको मिडिवल हिस्ट्री देखने को मिल रही है, आपको कहीं एंशिएंट हिस्ट्री देखने को मिल रही है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों अगर आपने ऐसे पोर्शन को डील करना है तो आपको काफी कंप्रेहेंसिवली प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो जनरल इंग्लिश अपने आप में एक बहुत वास्ट सिलेबस है, करंट अफेयर की तो कोई लिमिट ही नहीं है, फ्रीडम मूवमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री जितनी पढ़ लो उतनी कम है, इंडियन इकोनॉमी अगेन बहुत वास्ट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ आप 2-3 बार पढ़ने के बाद ही कंफर्टेबल फील करते हो, पहली बार में तो हवा ही नहीं आती कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। एक्ट हैं, बेयर जो एक्ट है वहां पे उनकी लैंग्वेज बहुत लीगल है, बहुत क्रिटिकल लैंग्वेज है, हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है, बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे डाटा है, बहुत सारे नंबर है। दोस्तों टाइम लगता है पढ़ने में, तो ये टाइम आपको देना पड़ेगा। देन अकाउंटेंसी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वेटेज बढ़ती जा रही है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, पॉलिटी, कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं जिसको आप हल्के में ले सको। अगर आप जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करो तो टिल द स्टार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, टिल द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन आपको डेली इस रिदम को मेंटेन करना पड़ता है, तब जाकर आप पेपर में 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो पाते हो। तो यहां पर अगर इस वास्ट सिलेबस को प्रिपेयर करना है तो आपको टाइम चाहिए और ये टाइम 2, 3, 4, 5 महीने नहीं है।
ये टाइम एटलीस्ट 6 मंथ है। अगर आप दिन में 4-5 घंटे डेली पढ़ते हो तब जाकर आप इस सिलेबस को एक बार गो थ्रू कर पाओगे, और फिर रिवाइज भी करना है, फिर प्रैक्टिस भी करनी है अच्छी खासी, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। तो उसके लिए टाइम चाहिए, और ये टाइम अभी आपके पास है। अभी आप हर एक कंपोनेंट को अच्छे से डीप में जाके पढ़ सकते हो विदाउट द बाउंडेशन ऑफ टाइम, कि भाई प्रेशर नहीं है कि एग्जाम 2 महीने बाद है, एग्जाम 3 महीना, थोड़ा ये कर ले, छोड़ दे, ये कर दे। शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है। अच्छे से हर टॉपिक को कवर कर लो, नोट्स बना लो, ताकि जब एग्जाम की नोटिफिकेशन आए तो आप उस टाइम पर लगभग 80% ऑलरेडी रेडी रहो इस एग्जाम के लिए। आप लोगों को बाकी बच्चे जो कि अभी शायद नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं, जो शायद मुझे गाली दे रहे हैं कि भाई नोटिफिकेशन वीडियो बनाते रहता है, नोटिफिकेशन आ नहीं रही है, उन बच्चों से आप काफी आगे रहो और उन बच्चों से हेड स्टार्ट आपको मिल चुकी हो। ये चीजें बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी आपको शायद इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं लगेगी, लेकिन मेरे पास पिछले 2023 साइकिल के लगभग 50-60 बच्चे ऐसे थे जो ये कहते थे कि सर अगर प्रिपरेशन 2 महीने पहले भी स्टार्ट कर दी होती ना तो क्या पता हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होता। तो ये सिचुएशन आपके साथ नहीं आनी चाहिए। बाद में सिर्फ रिग्रेट होता है कि यार हमने वो टाइम वेस्ट कर दिया, वो क्रूशियल टाइम, वो इंपॉर्टेंट टाइम जहां पर हम खुल के पढ़ सकते थे विदाउट दी बाउंडेशन, वो हमने मिस कर दिया। तो ऐसी फीलिंग आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। तो हर कंपोनेंट को डिटेल में प्रिपेयर करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, खुद को टेस्ट करिए हर एक कंपोनेंट में कि भाई आप किस लेवल पे हैं, और मल्टीपल रिवीजन करिए ताकि आप एग्जाम में कुछ ऐसे रेडी होके जाएं कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके दिमाग में क्लियर कट इमेज हो कि हाँ यार ये जो टॉपिक है ये पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के 7 चैप्टर में यहां पर लिखा हुआ है, या फिर हमारे कंसेप्ट नोट्स में तीसरे नोट्स में यहां पे लिखा हुआ है। क्लैरिटी के साथ आपको पता हो। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों कि गो फॉर कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई शॉर्टकट फॉलो मत करो। इस एग्जाम की जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज होती जा रही है। इस एग्जाम का स्कोप इंक्रीज होता जा रहा है। पहले क्वेश्चन एक लिमिटेड एरिया से पूछते थे, अब क्वेश्चन एक वाइड एरिया से पूछना शुरू हो गए। अगर आप सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशन को उठा लो तो 2015 का यूपीएससी का कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर देखो, आप बिना पढ़े भी उस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। 10 में से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आसान से सॉल्व हो जाएंगे आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के। बट आप वहीं पर अगर 2023 का यूपीएससी पेपर का कंप्यूटर अवेयरनेस उठाओगे तो आपसे 10 में से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है आपको परेशानी फील होगी विदाउट प्रिपरेशन। तो यहां पर आपको, क्योंकि अब स्कोप ऑफ पेपर जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो आपको प्रिपरेशन भी बढ़ानी पड़ेगी। अब वो नॉर्मल छोटी मोटी प्रिपरेशन से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला, आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो गो फॉर कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन, अवॉइड टेकिंग शॉर्टकट्स। एंड दोस्तों करंट अफेयर को काफी अच्छे से प्रिपेयर करो। देखो करंट अफेयर में इसलिए इंपॉर्टेंट बोलता हूं हमेशा कि आपको ऐसा लगता होगा कि भाई सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन ही तो आने करंट अफेयर के आउट ऑफ 120, तो क्या ही इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की, छोड़ सकते हैं। 6 महीने के प्रिपेयर करके चले जाएंगे, लास्ट में मैराथन देख लेंगे, या फिर हम करंट एग्जाम की प्रिपरेशन से इसको जो है टैकल कर लेंगे। बट दोस्तों करंट अफेयर की इनडायरेक्ट वेटेज भी है। इनडायरेक्ट वेटेज क्या है कि जो पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इनके जो क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आप जब लास्ट टाइम का क्वेश्चन देखते हो कि गवर्नेंस की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, अब एक क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि हवा में यूपीएससी को जो है पॉलिटी से किसी भी क्वेश्चन को उठाना तो उसने ये उठा लिया, नहीं, ये न्यूज चल रही थी, उसने न्यूज से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पर अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को डील करना है तो आपको स्टैटिक पार्ट के साथ साथ करंट अफेयर पार्ट भी पता होना चाहिए। तो इसलिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी आप लोगों को डेली न्यूज़पेपर पे एटलीस्ट 30 से 40 मिनट लगाने चाहिए ताकि आप न्यूज से टच में रहो। एंड दोस्तों ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में जब हम मैगजीन से कवर करेंगे तो हमारी एक बार जो है न्यूज गो थ्रू हो चुकी होगी, हम सेकंड टाइम रिवाइज करेंगे उसको मैगजीन कवर करते टाइम, तो रिवीजन हम आपको हेल्प करेगी आपके इंडिया एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, रिवीजन एंड प्रैक्टिस टाइम आफ्टर नोटिफिकेशन। देखो मैं हमेशा कहता हूं, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा पहले कि इन एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए, यूपीएससी आरटी एग्जाम के लिए, नॉलेज इज नॉट इक्वल टू सिलेक्शन। सिर्फ नॉलेज होने से या फिर सिर्फ सिलेबस कवर करने से आप लोगों की सिलेक्शन नहीं हो सकती। क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं जहां पर आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछ लिया और आपको उसका आंसर लिखना है, नहीं। ये एग्जाम एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है जहां पर आप लोगों की नॉलेज की एप्लीकेशन का टेस्ट होता है, ना कि आप लोगों की सिर्फ नॉलेज का। और जिस बच्चे को नॉलेज अप्लाई करनी नहीं आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, उसके लिए पेपर निकालना बहुत भारी है। और ये नॉलेज की एप्लीकेशन आती कैसे है? नॉलेज की एप्लीकेशन आती है बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद। मैं हमेशा कहता हूं कि इस एग्जाम के 15-16 कंपोनेंट्स जो हैं उनके आपको एटलीस्ट टोटल मिला के 10,000 एमसीक्यू सॉल्व कर लेने चाहिए, ताकि आप वो सारी मिस्टेक पहले ही कमिट कर लो जो आप शायद एग्जाम में कमिट करने वाले हो। तो आपको शायद मेरी बातें हाइपोथेटिकल लग रही होंगी, बट यही सच है अगर आपने एक अच्छा रिजल्ट लेके आना है। और आप लोग अगर इस बात से एग्री करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ सर हम आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। तो हर एक टॉपिक पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, हर एक चैप्टर पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, हर एक कंपोनेंट के फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए और फिर एंटायर सिलेबस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आपकी इतनी स्टेटस चेक हो जाए, इतना लेवल आपका बार बार चेक हो जाए कि भाई आपको इंप्रूवमेंट का स्कोप पता हो और वो इंप्रूवमेंट आपने कर रखी हो। तो पेपर से पहले जितनी भी गलतियां करनी है कर लो, ताकि पेपर में गलती करने का स्कोप ही ना बचे, और अपने दिमाग के चक्षु इतने खोल लो कि यार ये कंसेप्ट की ऐसे एप्लीकेशन हो सकती है, ऐसे एप्लीकेशन हो सकती है, ताकि पेपर को डील करने में भी आपको आसानी हो। एंड दोस्तों ट्रस्ट मी,
प्रैक्टिस का सिर्फ ये फायदा नहीं कि आपको लेवल चेक हो जाता है, प्रैक्टिस का ये भी फायदा है कि भाई आप लोग डिफरेंट पेपर्स को डील करना सीख जाते हो। अगर पेपर बहुत टफ है तो आप कछुए बन के अपनी गर्दन को अपनी शेल के अंदर घुसा लो और वहां पर आप एक्यूरेसी पे खेलो, लेकिन अगर पेपर इजी है तो गर्दन बाहर निकालो और नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे खेलो। तो ये चीजें आपको कैसे पता लगता है कि भाई पेपर इजी है पेपर टफ है? वो आपको तब पता लगता है जब आपने बहुत सारे मॉक्स दे रखे होते हैं, आपको आइडिया होता है कि भाई ये मॉक टफ है, ये मॉक इजी है, यहाँ पर मुझे ये स्कोर करना है, यहाँ पर मुझे ये स्कोर करना है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो मेंटेन होती है आपकी मॉक टेस्ट देने के टाइम, वही आपको अल्टीमेटली एग्जाम में भी हेल्प करती है। आपको टाइम मैनेज करना आता है, भाई 120 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने, और क्वेश्चन सिंपल नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस, ऐसे नहीं, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करने के लिए टाइम भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। तो वहां पर 1 मिनट इनफ नहीं है। तो बैलेंस करना कि भाई कैसे हम गो थ्रू करें हर क्वेश्चन को, ताकि हमारे 120 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और हम एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार पेपर को गो थ्रू कर लें। ये भी टेक्निक आपको मॉक टेस्ट ही समझाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और उसके लिए आप लोगों को अभी वाला जो टाइम है यहां पर सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन के बाद ना आप 1-2 महीना और लगा लो, 2 महीने के बाद तो आपको एटलीस्ट जो है मॉक टेस्ट को देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो कहीं ना कहीं आप लेट हो चुके होंगे। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई नोटिफिकेशन के बाद मुझे इतना टाइम मिल जाएगा कि मैं उस टाइम प्रिपरेशन भी कर लूंगा और उस टाइम मॉक टेस्ट दे दूंगा, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को अपने माइंड से निकाल लीजिएगा, क्योंकि अब यूपीएससी इतना टाइम गैप नहीं रखता है। यूपीएससी ने अपने कैलेंडर में मल्टीपल आरडी डेट इसलिए रखी है कि भाई जल्दी से जल्दी एग्जाम कंडक्ट हो, बहुत ज्यादा लंबा साइकिल ना खींचे। पिछली बार भी आप लोगों को सिर्फ 128 दिन मिले थे बिटवीन द नोटिफिकेशन एंड एग्जाम, तो उतना टाइम इनफ नहीं है सिलेबस प्रिपेयर करने के लिए, मॉक टेस्ट देने के सिलेबस प्रिपेयर करने के बाद मॉक टेस्ट देने के लिए। आपको कहीं ना कहीं सिलेबस पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद तो आपको सिर्फ रिवाइज और प्रैक्टिस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड दोस्तों मैनेज इट विद योर मेन टारगेट एग्जाम। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ यूपीएससी के ईपीएफओ के एपीएफसी या ईयू एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो यूपीएससी सीएससी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, जो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, जो एनटीपीसी की तैयारी भी कर रहे हैं, जो बैंकिंग की तैयारी भी कर रहे हैं, जो सीजीएल की तैयारी भी कर रहे हैं। अगर आप उन एग्जाम के साथ इन एग्जाम्स को मैनेज करें दोस्तों, फिर तो आपके पास ऑलरेडी टाइम नहीं होना चाहिए, आपकी मोटिवेशन डाउन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अभी उन एग्जाम्स का भी सिलेबस कवर करना है और आपको इन एग्जाम्स को भी मेंटेन करना है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिन में अपना 80% टाइम अभी अपने मेन टारगेट एग्जाम की तरफ डिवोट करना चाहिए और 20% टाइम आपको डेली एपीएफसी की तरफ डिवोट करना चाहिए। और जैसी नोटिफिकेशन आएगी एपीएफसी की, फिर आपको ये टाइम जो है चेंज करना पड़ेगा। आपको 60% टाइम अपने मेन टारगेट एग्जाम में और 40% टाइम आपको एपीएफसी की तरफ डिवोट करना पड़ेगा, ताकि आप वो प्रिपरेशन अच्छी कर पाओ। एंड दोस्तों ट्रस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन कि भाई क्यों आपको हेड स्टार्ट लेना चाहिए, क्यों आपको जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और आपको हर टाइम मोटिवेटेड रहना चाहिए, वो ये कि भाई कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है। आप लोग अगर हमारा वर्कशॉप अटेंड कर चुके तो मैंने वहां पे बताया है, करण राघव सर ने भी आपको बताया है कि भाई 2017 में 15 में कहीं ना कहीं बहुत कम बच्चे पेपर देते थे और एग्जाम निकालना कंपैरेटिवली इजी था। लेकिन अब अगर आप एपीएफसी 2023 की ही बात करें तो 10,47,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया है। आप देखिए कितना बड़ा नंबर है, और इनमें से 3,60,000 लोग पेपर देने गए हैं। 3,60,000 लोगों में से 547 सिर्फ 547 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आई है और 547 में से 159 लोग फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। तो कितना ज्यादा कंपटीशन है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। प्लस अगर आप कट ऑफ भी देखेंगे इसके साथ, तो कट ऑफ इज अराउंड 60% फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट। 300 में से 178.33 गई है फॉर एपीएफसी एग्जाम एंड 257.55 गई है फाइनल कट ऑफ, मोर देन 65%। तो भाई अगर इस कंपटीशन के साथ इस कट ऑफ को बीट करना है तो प्रिपरेशन बहुत टॉप नॉच होनी चाहिए। और वो कब टॉप नॉच होगी, जब आप लगभग 8-10 महीने टिका के प्रिपरेशन करेंगे। तो ये टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि यहां पर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड दोस्तों अगेन देखो, आपके जो कंट्रोल में कुछ सिचुएशन नहीं है। अगर मान लो फ्यूचर में कोई इमरजेंसी हो जाती है, उस टाइम आप पढ़ने की सोच रहे थे और उस टाइम कोई इमरजेंसी हो गई फैमिली में फिर आपके साथ और वो आप पढ़ नहीं पाए, तो ये जो अभी की प्रिपरेशन है ना, यही आपकी हेल्प करेगी एग्जाम को डील करने में। कई बार 10 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं, 15 दिन के लिए हमें कहीं जाना पड़ जाता है, तो उस सिचुएशन में जो हमारी पहले की प्रिपरेशन है, इस टाइम की प्रिपरेशन, इस टाइम की मेहनत है, वो उस पर्टिकुलर टाइम को कवर करने में हमारी हेल्प करेगी। तो इसलिए आपको इस आपदा को, जो नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, इसको अवसर में बदलना पड़ेगा और ये अवसर आपने पॉजिटिवली माइंड सेट करके अपना जो है हैंडल करना पड़ेगा। अपने माइंड को पॉजिटिव करो कि चलो नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं इसको अभी एक ऐसे ही यूटिलाइज कर लेता हूं। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, आप लोगों का एम क्या है, इस एग्जाम को क्रैक करना। इस एग्जाम को क्रैक करना हमारा अल्टीमेट एम है। हमारा एम नोटिफिकेशन का रिलीज होना नहीं है कि भाई नोटिफिकेशन रिलीज होगी, वाह अब हम जो है खुश हो गए।
हमारा एम तब होगा जब इस एग्जाम की फाइनल जब सिलेक्शन लिस्ट आएगी तो वहां पर हमारा नाम और रोल नंबर होगा, वो हमारा फाइनल एम है। तो उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा, ना कि नोटिफिकेशन रिलीज होने के लिए हमें रेडी रहना है। तो ये माइंड जो है अपना सेट कर लीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहें, कंसिस्टेंट रहें और बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें। और दोस्तों अगर आप लोग अभी कोर्स जो है परचेज नहीं करना है तो बहुत बढ़िया बात है, आप सेल्फ स्टडी से तैयारी कर दिए, आप बाद में कोर्स ले सकते हैं। बट अगर आपने कोर्स परचेज करना है तो हमने आपके लिए डेडिकेटेड 3 कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, जिनमें सबसे पहले है मास्टर कोर्स, जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है फॉर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एपीएफसी नीट एग्जाम। यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम में रिकॉर्डेड वीडियोस और नोट्स जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, चैप्टर वाइज क्विज, फुल लेंथ मॉक्स एंड देन वीकली मेंटर टॉक सेशन देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोगों की तैयारी को काफी अच्छे से हेल्प करेगा। एंड दोस्तों सेकंड कोर्स है हमारा स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, जहां पर हमने उन कंपोनेंट्स को अच्छे से कवर किया है जो बच्चे जनरली कवर नहीं करते हैं। जैसे जीएसएन क्वेरी आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, उनके सिर्फ आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज चाहिए, लेकिन आईआर एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी आप लोगों ने शायद डीप में नहीं पढ़ा है, तो उन कंपोनेंट्स को इस कोर्स में अच्छे से कवर किया गया है। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, ये उन बच्चों को जिन्होंने एक बार प्रिपरेशन कर लिया है और सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन करना चाहते हैं, वो इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर आपने इन कोर्सेज की डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेनी तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर इनको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए थी, और प्लीज मोटिवेटेड रहिए, वेट ज्यादा मत करिए नोटिफिकेशन का, अपनी प्रिपरेशन पे पूरा फोकस रखिए। बस कभी भी नोटिफिकेशन गिरेगी तो आपको पहले पता लग जाएगा और फिर आपके अंदर एक एंजाइटी आएगी कि भाई अब क्या करूं। तो उस सिचुएशन से अगर बचना है तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।